प्रेमी के साथ बिस्तर में थी पत्नी, अचानक आ गया पति। अवैध संबंध के खुलासे का दिया खौफनाक अंजाम। दोस्तों, लखनऊ के मलिहाबाद में पत्नी को प्रेमी के साथ बिस्तर पर देख पति का खून खौल गया। पता चला एक नहीं दो युवकों से था अवैध संबंध। हवस में पगलाई पत्नी की सच्चाई खुली तो खतरनाक साजिश रच दी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं कुमार अभय। आप देख रहे हैं क्राइम आप तक न्यूज। दोस्तों, मुझे बहुत उम्मीद होती है कि आप सभी प्रियजनों हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप सब लाइक नहीं करते हैं। बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कहां कहां से न्यूज़ उठाकर आपके नज़दीक पहुंचाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज़ दोस्तों, ताकि आपके सामने एक से एक आपराधिक स्टोरी आपके समक्ष पहुंचते रहे। दोस्तों, लखनऊ के मलिहाबाद में पत्नी को प्रेमी के साथ बिस्तर पर देख पति का खून खौल जाता है। पता चलता है पति को कि हमारे पत्नी के साथ एक नहीं दो युवकों से, यानी दो मर्दों से उसके पत्नी के गलत संबंध रहता है। हवस में पगलाई पत्नी की सच्चाई खुली तो उसने खतरनाक साजिश रच दी। पति को नींद की गोलियां देकर दोनों प्रेमियों को घर बुला लिया। एक प्रेमी ने पति का पैर पकड़ता है तो दूसरी ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर देता है। इस दौरान पत्नी भी सामने ही खड़ी रहती है। वारदात के बाद दोनों प्रेमियों को भगा दिया जाता है। 2 घंटे बाद पति का शव पड़ा रहने के बाद सुबह करीब 4 बजे महिला ने जेठ के घर पहुंचकर हत्या की जानकारी देता है। घर के अंदर कारीगर की हत्या में पुलिस ने पत्नी पर ही आदेश जताते हुए लंबी पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने दोनों प्रेमियों के नाम भी बता दिए, जिन्हें पुलिस ने 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। हवस में पगलाई पत्नी द्वारा की गई इस वारदात के बारे में सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार ने बताया कि कुशफरी निवासी प्रदीप गौतम 32 वर्ष के कैटरिंग सर्विस में काम करता था। करीब 10 वर्ष पहले प्रदीप की शादी रेखा से हुई थी। उसकी पत्नी के संबंध पड़ोसी राजू रैदास से थे, जो 2 मई को प्रदीप ने पत्नी को राजू के साथ नग्न हालात में पकड़ लिया था। इसके बाद प्रदीप ने पत्नी को बुरी तरह पिटाई भी किया था। रेखा और राजू के अनैतिक संबंध की बात परिवार के अन्य सदस्य को भी पता चल गई थी। इसके बाद रेखा से परेशान थी। रेखा ने प्रदीप की हत्या की साजिश रची। रेखा का राजू रैदास के अलावा पति के दोस्त सोनू पाल से भी थी गलत संबंध। हत्या के लिए रेखा ने राजू के साथ सोनू पाल को भी साजिश में शामिल कर लिया। बुधवार शाम राजू रैदास ने रेखा को नींद की 2 गोलियां ला कर दी थी। रेखा ने दाल में गोलियां मिलाकर पति को खिला दी थी। इससे प्रदीप गहरी नींद में सो गया था। रात करीब 2 बजे रेखा ने घर का दरवाज़ा खोल दिया। प्लान के मुताबिक सोनू पाल और राजू रैदास घर में दाखिल हो गए। चारपाई पर लेटे प्रदीप के पैर सोनू पाल ने पकड़ लिया और राजू ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। पति की हत्या किए जाने के वक्त रेखा वहीं मौजूद थी। 2 प्रेमियों से हत्या कराने के बाद रेखा सुबह करीब 4 बजे जेठ राजेश के घर पहुंची। भतीजी के दरवाजे खोलने पर बताया कि प्रदीप को किसी ने मारकर हत्या कर दिया है। यह सुनकर राजेश तत्काल छोटे भाई के घर पहुंचा और पिता बलदेव की सूचना दी। परिवार वाले के पूछताछ पर रेखा विरोधवासी बयान देने लगी। एडीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार वालों ने रेखा और राजू रैदास पर शक जताता था। रेखा को हिरासत में लेकर पूछताछ पर उसने राजू रैदास और सोनू पाल के नाम बताए थे। इसके बाद इंस्पेक्टर सुरेश सिंह की टीम ने दोनों को मलिहाबाद के एक बाग से दबोच लिया। राजू की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद हुई। राजू इसे अपने घर से लेकर आया था। प्रदीप के 3 बच्चे हैं जो हत्या के वक्त कमरे में ही थे। बड़ी बेटी ने पुलिस को बताया कि सुबह मां की चीख सुनकर उसकी नींद खुली थी।
जब उसकी माँ नग्न अवस्था में बेड पर अपने दोस्तों के साथ रंगरलिया मना रही थी, जब उसकी चीखें सुनी तो उसकी लड़की जग गई। उसने देखा तो चारपाई पर खून से लथपथ पड़े थे। घर में क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं था। दोस्तों, ये कहानी कितना अशोभनीय कहानी है दोस्तों, जो अनैतिक घटना कहीं न कहीं वारदात के सामने आ रही है, जो बहुत बुरी घटना हो रही है आजकल। अपने पति के अलावा कई बंदे से लोग अफेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल कहा जाए तो ये आजकल के कलयुग में शादी विवाह के नाम पे जो ढोंग हो रही है, वो अपने अपने हवस की आग बुझाने के लिए लोग कई प्रकार की कदम लोग उठा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कृपया करके हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो अपने दोस्त और भाई समझकर मुझे क्षमा करना। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नया एपिसोड में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।